लिखित रूप में लियो ताकि आने वाली पीढ़ी पूरे बर्बाद न हो। विवाद के दौरान यह देखने में आया कि किस तरह समिति ने तारीफ सिंह के डर को दूर करते हुए अनुशासनहीनता की तरफ कड़ा रुख अपनाया। एक मिनट सुन ले, वो ये करांगा तुमको लाठी था क्या वो लाठी या मोटा और नतीजा तो उसमें देखा वहाँ। पक्षों को सुनने के बाद समिति ने फैसला लिया कि मौके का मुआयना करने के बाद ही वे निर्णय लेंगे। नहीं है कि मौके पर जाके ये पक्ष आदमी और उधर देखभाल की दरिद को समझा बुझा के फैसला तो जायज होगा वो करेगी कल परसों तक। संतोषजनक बात यह है कि दोनों पक्षों ने समिति के फैसले को सर्वोपरि माना। ग्राम पंचायत जो फैसला करेगी वो मंजूर है। दूसरा विवाद जो न्याय समिति के समक्ष पेश हुआ है वह है सुनील कुमार बनाम राम स्वरूप। मंच पर बैठे सभी मौजूद व्यक्तियों, मेरा एक डिस्प्यूट चौधरी राम स्वरूप के साथ हुआ है किसी जमीन को लेकर। वो जमीन मैंने किसी प्रेम डॉटर ऑफ केसरिया से खरीदी है और उस जमीन पे राम स्वरूप का कब्जा है। चौधरी राम स्वरूप उस जमीन को अपने रहन रखे हुए हैं। मैंने जो जमीन खरीदी है वो केसरिया को पूरी पेमेंट देके, और जो जमीन केसरिया ने हमें दी उसके ऊपर राम स्वरूप ने हमें एतराज उठाया और उन्होंने कहा कि भाई ये जमीन आपकी यहाँ नहीं है, ये दूसरी दिशा में है। इस बात को लेकर हमारा एक डिस्प्यूट हुआ और उस डिस्प्यूट के दौरान मैंने एसडीएम साहब को अर्जी लगाई कि जो जमीन मैंने ली है वो उस दिशा में मेरे को राम स्वरूप नहीं दे रहा है। क्यों खेत तो सारा ही मेरे कन से 25-30 साल से ही। इन्होंने क्या किया, ऐसे पार्टी बना के और वो लड़की ठा लिया ये हनुमानगढ़ से, जबकि इन्हें ये पता चला भी या 2-3 दिन में इनका रजिस्ट्री कराना हो जी, तब ये 3-4 मिलके और ये ठा लिया उसने। मैं कोर्ट में गया, मैंने कहने बताई विवाह उस जमीन की रजिस्ट्री हो रही साथ। मैं इसको कहा भाई सुनील ये काम गांव का गांव में अच्छा नहीं है, जमीन की कोई बात नहीं, जमीन तो जो भूखा नहीं, मैं भी नहीं इतना भूखा, अगर भैया जमीन ना हो तो मैं मरे जाऊँ। फिर ये माना नहीं तो फिर इन्होंने वह ज़मीन खरीद ली। फिर फसल खड़ी थी, ये वह फसल कटने पड़ी ज़मीन को, ये कब्जो ली, इतना तो आर्डर नहीं था। फसल कट गई तो फिर इन्होंने ये नहीं कहा कि भी हमारी 8 है, ये एकदम अचानक पुलिस लेगी 4-5-6 आदमी मेरे खेत में जाके अटैक किया। फिर मैं भी इसके ऊपर दरखास्त दिया आया। फिर वह ज़मीन इसने खरीदी, वापस मैंने ही खरीदी, मेरा दूना दे की खरीदी या चौगुना दे की खरीदी, ज़मीन मैंने खरीदी का। इसने फिर भी मेरा आगे सुनील ने ये झूठ बोले, और इतनी झूठ नहीं बोलनी आदमी। जब बार रहनी थी ज़मीन तो वह 13,000 रुपया आपने क्यों नहीं भरा? करवा दी। जब हम जमीन आपको वापस कर चुके उसके बाद हमारा उससे ऊपर कितना बकाया है, उस पर कितना ड्यू है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह रहन थी आप, हाँ 13,000 रुपये हाँ रहन थी, पक्की चिंता करो, फैसलो करो इसको। देखो मेरी बात सुनो, मैं केस डालू ना तो फिर मैं आड़े तुमने क्यों इकट्ठा कर रखा है? 13,000 रुपया वह कीमत में कराया था, किस तरह कराया था? वह को कीमत में कराने वो सारी मुक्ति करी थी, आ कितने की है यार। और इसके रिश्तेदार ने बात कही थी, भाई बोला ठीक है जी इतना में तय से हमने नए को लिख के दिया 13,000 रुपये हम देंगे इनको, नए उन नया बात कही कि हम 13,000 रुपये लेंगे। जब हमने वापस नाम में आपको करवा दी तो हम बताओ क्यों काटा था, हम क्यों पैसा बना, क्यों लफड़ा रुपया 13,000 में रहने तो थी, आपको पता है ना। हाँ तो फिर हम के तू ज्यादा बोल रहा है। इसके रिश्तेदार ने बात कही जी, रिश्तेदार बुला लो कहीं, रिश्तेदार आ जाएगा, वो कह देगा भाई ठीक है हमने इसे इतनी सहमत हुआ। और गांव का ताऊ भी था, सब आज मौजूद था। थोड़ा आराम जो पंचायत हुई थी उसके मैंने भाई पुलिस में जाने से अच्छा है कि यही मामला सुलझ जाए, और उसके आधार पर सारा कंप्रोमाइज की प्रक्रिया चली, और नहीं तो कोई बात भी नहीं होती। क्या रुपया ले लो सारा, रही बात रजिस्ट्री ताऊ जब सुन, फिर तुमने मैं तेरे पर दरखास्त पुलिस की किस लिए दी थी, जबकि तुम जाके मेरे खेत में क्यों अटैक करो? तन्यू सोची भारी चूती आदमी। नरसिंह ने बात कही, बोला भाई गांव का मामला है। मैंने बोला ठीक है गांव का मामला है,
अगली उस वक्त मेरे काका उड़े था और तंबी उड़े खड़ा था। बोले भाई बोल भाई प्रेम यो राम स्वरूप से इसकन रहन है जमीन यो भाव है लेनु चाव हां दे दे न्यूली इसने गिर दे कुम मैं तो करोड़ रुपए भी कुंदू ये बात जमीन। अरे मिलना न्यू कोनी गई ये बात उसने कही। मेरी बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन ले, खेड़े में दूध पियाऊं, मेरी बात सुन ले। 4 दिन उसने पेड़ार दूध खुआया मन नहीं को मतलब नहीं इस बात पे जो करो तन्नी को मंजूर है। ऐसे तू मैंने बात आड़ के 100 भी गान बोलना 6 भी आगे ना दी है। हां 6 भी आगे तेरे खातिर बैठी थी स्कॉर्पियो में उतरने को क्यों भूखा मरा था ये दे दे। और मारे 13,000 की किन बात ने बहाने की तुझे काट ली ना मृगी थी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक करे पर बात में ध्यान ठीक दे मैं बताऊं राम मैं कोनी पूरा है तू क्यों बोलो तेरो भी मैं हाथो तेरो भी मैं हाथो बड़छो ना जा मैं भी ये बात कही समझ में 2.5 लाख रुपया मैंने दे राम और मैं उल्टी दिवा दूं तय कही ये बात कोई नहीं कही। हां असले बोले नहीं भाई मारो फैसला सच है आड़ा बैठन उनको सबको हाथ तो सारा काम को हाथ तो जी दी तो नहीं तो बोल नहीं जाए मैं सारी बात जानता हूं। राम स्वरूप फैसला हो गया लो है फैसला हो जाए। इसका ये है कि कब्जा जो था वो राम स्वरूप को मिल गया। मोल इसने पूरी रकम देगी मोल ले ली। अब इनका कुसमत होए बात भी कोई नहीं रहे। सिर्फ 13,000 की जो बात आवश्यक है वो थोड़ी सी कानूनी अड़चन से दोनों भाई बैठ के अपना परे भी ना वो भी फैसला कर लेंगे। हाँ कर लेंगे ये फैसला। उससे कानून से अगर इसके इंकार है मिलेंगे तो इसको मिल जाएंगे नहीं तो बात ना बस वो भी गरीब बैठ के ना अपनी कौन नाराजी कोनी इससे। हाँ ये विवाद को नहीं बढ़ाना चाहूँ इससे आगे कोर्ट कचहरी का भी ये भाई ये दोनों सेट लेंगे और ये फैसला हो तो क्या कमेटी ने ये फैसला दे दिया जी। जमीन सुनील ने जो ली थी वो वापिस राम स्वरूप को दे दी। कब्जा इसके पास है ही पहले से तो जमीन का रोड़ा तो गया मिट रहा। 13,000 रुपये जो पहले रहन थी राम स्वरूप की जमीन वो ये कहता है कानून से अगर मेरे को 13,000 मिलेंगे तो ठीक है। 13,000 रुपये अगर कानून से मिलेंगे क्योंकि इंतकाल है इसका वो जमीन रहन पहले की तो मिल जाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं। आइए देखें ये वादी प्रतिवादी क्या कहते हैं। कोई आत्मा से खुश हैं और उस भरोसे को ग्राम पंचायत ने आज पूरा किया। 1 तारीख भी हो जा और ना ये दीवानी दावा से 40 साल भी चले इसका कोई वो नहीं होता। अब हम दोनों पेश हुआ थाने में जावा पुलिस आन भी पकड़े मन भी पकड़े गाड़ी ले जाओ फिर 20 भाइयान और ले जाओ। अच्छा फिर आगे वकील करो रासा अपने वकील के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर एविडेंस में चक्कर काटने पड़ते हैं जब तक उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसके बाद वो फैसले आते हैं। तो ये आसान फैसला गांव का गांव हो जाता है तो आज बढ़िया फैसला और कोई नहीं। इस प्रकार के कई विवाद गांव के गांव में ही सुलझा दिए जाते हैं लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि करोड़ों केस निचली अदालत में लंबित हैं। हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि ऐसे आम विवाद गांव के गांव में ही सुलझा दिए जाए ताकि परस्पर प्रेम भाव व भाईचारा बना रहे। ये है ना हम वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ कोई भी झूठी गवाही भी दे देता है। वहाँ तो कोई देखता नहीं कौन दे रहा गवाही। या गांव में आएगा तो उसका ये पता चलेगा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। उसके पीछे 2 और करने वाले मिलेंगे वे तो ये झूठ कह रहे हैं। समाज है न गांव का उसको मानिएगा न तो समाज भर का तो फैसला है नहीं भाईचारे भर का तो समाज में और भाईचारे में झूठ बोलते आदमी को बहुत संकोच होता है। और वह चीजें वैसे थाना में और कोर्टा में तो मेरी झूठी पखाड़िया अदालत में भाव के में कह समाज में कह पुलिस के में बहुत हो जाते हैं झूठा इनके सामने आगे गांव का आदमी झूठ बोल रहा तो बड़ा भारी उसको संकोच होगा। तो से तो भाईचारे का 1 गांव में 2 गांव का 5 गांव मिलकर कर लिया वो भी बढ़िया है। वो अदालत से तो हाँ छोटी छोटी बता नहीं अदालत आओगी तो बात हम भाईचारा खत्म हो जाएगा। अदालत में लुट जाते हैं भाइयों बैठ के फैसला करते हैं वो ठीक हो जाता है। तो अदालत से बहुत अच्छी बात है। अगर